नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नेचर क्लब से। और आज हम लोग एक गौ आश्रय केंद्र में हैं। आज मैं आपको अंतर समझाऊंगा जो भारतीय नस्ल की गाय है और जो विदेशी गाय हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर कई सारी गायें आप देख रहे होंगे। ये एक भूरे रंग की गाय जो है ये विदेशी नस्ल की है। होता क्या है, जो भारतीय नस्ल की गाय हैं उनमें कुबड़ होता है, उनके पीठ के ऊपर एक उभार होता है। जैसे वो भूरे रंग की इस गाय में आप देख रहे हैं, भूरे रंग का उभार है, उसके पीठ के ऊपर एक उभार है जिसको कुबड़ कहते हैं, इंग्लिश में हम्प कहते हैं। तो ये भारतीय नस्लों की गायों में होता है जो जेबू नस्ल की हैं। इसके अलावा जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उसमें भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनके पीठ के ऊपर कुबड़ नहीं होता है। तो ये एक सीधी सी पहचान है, हम भारतीय नस्लों में और विदेशी नस्लों में भेद कर सकते हैं। देशी और विदेशी गायों में एक और फर्क है कि ये जो विदेशी गाय है इसके गले के नीचे एक मांसल परत नहीं होती है, जबकि जो हमारी देशी नस्ल की गाय हैं उनके गले के नीचे एक मांसल परत होती है। साथ ही विदेशी नस्ल की गायों के पीछे के पुट्ठे जो हैं वो समतल होते हैं, जबकि देशी गायों के पीछे के पुट्ठे एक ढलान जैसे होते हैं। बगैर कुबड़ वाली गौवंश की जो त्वचा होती है वो काफ़ी मोटी होती है और काफ़ी कसी हुई होती है, जबकि जो हमारी देशी नस्लों वाली जो कुबड़ वाली गाय हैं उनकी त्वचा जो है वो पतली होती है और काफ़ी ढीली होती है। परंतु आज अलग अलग नस्लों की गायों को आपस में क्रॉस करवाते करवाते जो हमारी देशी नस्ल की गायें हैं वो अब बची ही नहीं हैं। आज जो हमारी तमाम देशी नस्ल की गायें हैं, चाहे साहिवाल हो, गिर हो, ककरेज हो, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं ये विदेशी गायों के साथ क्रॉस हैं। इनको हम शुद्ध नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हम जब इनके प्रजाति का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं ये इतने प्रतिशत शुद्ध हैं, ये इतने प्रतिशत शुद्ध हैं। तो इस तरह से हमने दूध के लिए इनको अलग अलग तरीके से क्रॉस कराया है। भारतीय नस्ल की गायों को बॉस इंडिकस और जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उनको बॉस टॉरस कहा जाता है। तो गायों की पूरे विश्व में इस समय करीब 960 प्रजातियां हैं। इसके अलावा भारत में भी करीब 30 के आसपास प्रजातियां गायों की हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं गायों की, गौ संवर्धन के नाम पर इन प्रजातियों को बढ़ाया गया। ये प्रजातियां प्राकृतिक रूप से नहीं थी, हमने अलग अलग जगह की गायों को लेकर आपस में क्रॉस करवाते रहे हम, ताकि उनका जो इस तरीके से हम कृत्रिम उनका चयन करवा रहे हैं, इस माध्यम से उनके शरीर में दूध का उत्पादन बढ़े। तो हमने उनके शरीर में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह की गायों को आपस में क्रॉस करवाया, नई नई प्रजातियां बनाई और इस तरह से हमारे पास करीब 960 प्रजातियां आज पूरे विश्व में हैं। ये प्रजातियां, इनका अस्तित्व जो है ये बहुत पुराना नहीं है, ये महज 300, 400, 500, 600 साल पुरानी ये प्रजातियां हैं सारी, जो हम इंसानों ने इनको बनाया है। अब जो ये विदेशी नस्ल की गाय है, इनमें दो तरह की गायें बनाई गई हैं। एक जिनको बोलते हैं बीफ कैटल और दूसरा बोलते हैं जिनको डेयरी कैटल। पश्चिमी देशों में दो चीज़ों के लिए गौवंश को रखा जाता है फार्म में। एक फार्म ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ बीफ कैटल को रखा जाता है, मतलब गायों को तेजी से बड़ा करके उनको काट के खा लेते हैं। दूसरा डेयरी कैटल, जिनसे दूध लेना होता है। तो जो डेयरी कैटल जिनको बोलते हैं, ऐसी गायें जिनके शरीर में इस तरीके का बदलाव किया गया कि वो ज़्यादा दूध बनाएं। ऐसी गायें जो विदेशी नस्ल की हैं वो 15 लीटर से 30 लीटर तक दूध एक दिन में अपने शरीर में बनाती हैं। जो बीफ कैटल के रूप में जिन गायों को बनाया गया, उनके शरीर में इस तरीके का परिवर्तन किया गया कि वो तेजी से ग्रो करे, ज़्यादा उसमें मांस पैदा हो। तो इस तरीके से ये विदेशी नस्ल की गायें हैं। अब ये जो परिवर्तन किए गए उनके शरीर में, इस परिवर्तन के कारण एक तो जबरन हमने उनके शरीर को बड़ा किया, हमने ज़्यादा जो दूध का उत्पादन कराया या तेजी से उसके शरीर में मांस की वृद्धि कराई। इस कारण से उसकी जो उम्र 20-25 साल होती थी वो घटकर महज 7, 8, 9, 10 साल हो गई। जब ज़्यादा दूध बनाना पड़ता है इन गायों को, तो ये गायें जो है इनके शरीर में लगातार कैल्शियम की कमी बनी रहती है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम दूध बनाने में जाता है और इस कारण से इनको लगातार कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मिल्क फीवर होता है। इसके अलावा अक्सर इनमें फ्रैक्चर का समस्या आती रहती है। अक्सर ये गायें जो हैं, अगर इनको जरा भी झटका लगता है तो इनके शरीर में हड्डियां इतनी कमज़ोर होती हैं कि ये गिर जाती हैं तो दोबारा उठ नहीं पाती हैं। शरीर भारी होता है तो इनको उठाना भी उतना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो भारतीय नस्लें हैं, इन गायों को भी जो तमाम अलग अलग तरह की साहिवाल, गिर, ककरेज, अलग अलग तरह की जो भारतीय नस्लें हैं, इनको भी हमने जबरन इनका कृत्रिम चयन करके अलग अलग जगह की प्रजातियों को आपस में क्रॉस करके पिछले कुछ सदियों में बनाया है।
ये भी प्राकृतिक प्रजातियां नहीं हैं। जो इनका प्राकृतिक एंसेस्टर था, जो जंगलों में रहता था, वो लगभग विलुप्त हो चुका है। तो भारतीय नस्लों की गायों में भी इस तरीके का परिवर्तन हमने किया, हालांकि हमने उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जितना पश्चिमी देशों की गायों में हुआ है। इस कारण से इनके शरीर में उतना ज़्यादा दूध नहीं बनता है जितना पश्चिमी देशों की गायें जैसे होलिस्टिक फ्रीजियन है, जर्सी हैं और ऐसी तमाम प्रजातियां उनके शरीर में बनता है। तो इनके भी शरीर में हमने दूध का उत्पादन बढ़ाया है और इनकी भी जो औसत उम्र जो 20-25 साल होती थी वो घटकर महज 14-15 साल रह गई है। वो भी तब जब इनको बहुत अच्छा आहार मिलता है। जबरन हम गायों को, भैंसों को एक के बाद एक जबरन गर्भवती बनवाते रहते हैं और इस कारण भी लगातार पूरे जीवन बहुत सारे बच्चे पैदा करने के कारण भी उनका शरीर बड़ा कमज़ोर होता है। तो ये अंतर है विदेशी नस्लों की गायों में और देसी नस्लों की गायों में। तो इस अंतर को जानिए और फिलहाल ज़रूरत ये है कि जो हमने इस तरीके का गौ संवर्धन के नाम पर जो उनके शरीर के साथ हमने परिवर्तन किया है, छेड़छाड़ किया है, जबरन उनको हमने कमज़ोर बनाया है, इस चीज़ से हम दूर हटें। हम जबरन उनको बांधकर गौपालन के नाम पर उनका शोषण करना बंद करें। ये बड़ा आवश्यक है। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, गाय के बछड़े तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हमें उनके दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जबरन अपनी लालचवश उनके दूध का इस्तेमाल करना शुरू किया और उनका दूध भी जो है वो मांस और अंडे की तरह ही एक पशु उत्पाद है। वो भी उनके मांस से ही बनता है, उसमें भी एनिमल फैट है, वो भी बड़ा खतरनाक है, उसमें भी संतृप्त वसा होती है। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छी नहीं है, कई सारी बीमारियों का कारण बनती हैं। दूसरा, जिस तेजी से आज हम गौ संवर्धन के नाम पर जबरन ज़्यादा दूध पैदा करने के लिए गायों के साथ और छेड़छाड़ कर रहे हैं, उस कारण वो और कमज़ोर पड़ रही हैं और कमज़ोर पड़ने के कारण उनको लगातार एंटीबायोटिक्स और ऐसी तमाम दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। बाकी जो चारा दाना उनको दिया जाता है वो भी कीटनाशक डालकर उगाया हुआ होता है। तो हर दिन उनके शरीर में चारे दाने के साथ कीटनाशक जाता है, इकट्ठा होता रहता है शरीर में और उसकी हैवी कंसंट्रेटेड मात्रा जो है वो उनके मांस में, उनके दूध में मिलती है। तो वो उस तरह से भी हमको बीमार करता है जब हम उन पशु उत्पादों का सेवन करते हैं। तो हम इन पशु उत्पादों को छोड़ें, ये भी बड़ा आवश्यक है। धन्यवाद।